आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। सोचता कोई और है, मैं ख़याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख़याल किसी और। आदाब, आप सभी ख्वातीन और हजरात का खैर मकदम है हमारे शो में, जिसका उन्वान है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। दोस्तों, गज़ल नाम है महबूब से बातें करने का। कभी शायर आसमान के सितारों में अपने महबूब की शक्ल तलाश करता है, कभी बादलों में उसका आंचल ढूंढता है, कभी समंदर की लहरों में उसे अपने महबूब की हंसी सुनाई देती है, कभी रात की स्याही को महबूब की जुल्फ से तशबीह देता है। रूठने मनाने से लेकर हिजरो विसाल के किस्से, चश्मो अब्रू से लेकर खदो खाल तक, शायर हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो अपनी गज़ल में अपने महबूब को ढूंढ ले। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। लेकिन यही गज़ल जब सुरताल के पैमाने पर रखी जाती है तो इसका वजूद और उभर कर सामने आता है। दोस्तों, आज किन्हीं अहम मजबूरियों की वजह से हमारे दो जजेस वसीम बरेलवी साहब और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी तशरीफ नहीं ला सके हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए अपने मखसूस अंदाज के लिए मशहूर देवकी पंडित जी का। हर दिल अजीज गुलकारा शुभा जोशी जी। खैर, अब जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेंटर्स और उनकी टीम के लिए। दोस्तों, इस एपिसोड में हर टीम से 3 कंटेस्टेंट्स परफॉर्म करेंगे और आज से यानी इस एपिसोड से हमारी मार्किंग शुरू होती है। क्यों, थोड़ा पसीना आ गया ना? हमारी गेस्ट जज हर परफॉर्मेंस पर मार्क्स देंगी, लेकिन गेस्ट जज के मार्क्स को रिवील नहीं किया जाएगा। अब मार्क्स का यह सिलसिला हमारे फिनाले तक चलेगा और फिनाले में टोटल मार्क्स के हिसाब से ही विनर चुना जाएगा। साथ ही एक खास ताकत, एक स्पेशल पावर टीम्स के मुर्शिद यानी उनके मेंटोर्स को भी दी जाती है। सारी परफॉर्मेंसेस होने के बाद यानी अगले एपिसोड के आखिर में वो अपनी टीम के कोई भी 2 कंटेस्टेंट्स को जो उन्हें लगता है कि वो अपने फन में दूसरे कंटेस्टेंट से कुछ कमजोर हैं, उनको हमारे मेंटोर्स खुसरो महल में भेज सकते हैं। खुसरो महल में इन कंटेस्टेंट्स को अपने फन का रियाज करना होगा और जब तक वो खुसरो महल में रहते हैं तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, महफिल सज चुकी है और मार्किंग का नाम सुन के कंटेस्टेंट्स के दिलों की धड़कन गूंज रही है। हो मेरी जिंदगी का बिखरता जाता ताना, आले ओरे जुलाए मेरी जिंदगी न बुल, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। अभी गोया के पहचानी नहीं है, मगर आवाज
आवाज अनजानी नहीं है। ईला जी, अक्षय, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस महफिल में कैसे आई। ईला जी, हम सब हैरत अंगेज हैं। आपने मुझे भी नहीं बताया कि आप तशरीफ लाने वाली हैं। बताती हूँ, साहिर साहब के एक शेर को कहने की हिमाकत करती हूँ। दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ दिया वो लौटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ जो हमारे बच्चे आए हैं, मैंने इन्हें ढूंढा था, लखनऊ गई, भोपाल गई, जयपुर गई, बॉम्बे में। और ये मैंने पहले ऑडिशन के वक्त में भी कहा था कि ये हार जीत का मंच नहीं है, ये एक तजुर्बे का मंच है। और सच मानिए ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो ये जो चिलवन है, चार ताकतें कह लीजिए, वो ये हैं कि एक तो मुझे पूरा हक है कि मैं ख्वाहिश कर सकूं इस मौसीकी की महफिल में। खुसरो महल में ना जाने की रोकने की ताकत है, हौसला अफजाई करने की भी मेरे पास एक मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कर दूं। और चौथी बात तो साफ है, आम जनता की आवाज़ हूँ। बहुत कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, पर जब तक आम जनता की समझ में ना आए तो फिर उस बात का मज़ा ही क्या। आज अपनी उसी ख्वाहिश को बरकरार रखते हुए अक्षय, मेरा मन है कि आज की शाम यमन में हो। बहुत बहुत शुक्रिया ईला जी, तहे दिल से आपका खैर मकदम है हमारे शो में। तो आइए सबसे पहले मकबूल साहब के चमनिस्तान से बुलाते हैं मृदुला तांबे को। जाऊंगी प्रीतम पर, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर। मैं वारी वारी जाऊंगी, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर।
तुझसे जाऊंगी बादिन और डारूंगी हरवा मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम पर मैं वारी वारी जाऊं मैं वारी वारी जाऊं मैं वारी वारी जाऊं मृदुला मृदुला भाई, आपकी आवाज़ तो सीधा दिल में उतर जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। मेरा ख्याल है हम चलते हैं आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास। बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश किया, सरगम भी बहुत अच्छी थी, आकार भी, और लय को तो तुमने कमाल के बात है, और आशीर्वाद रहेगा मेरा हमेशा साथ। थैंक यू। अब रुख करते हैं अपने जजेस का, और मैं चलूँगा सबसे पहले शुभा जोशी जी के पास। राग की शुद्धता और ख्याल में जो चीज़ें ज़रूरी है वो बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। शुभा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज से हमारे मार्क्स का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। कंटेस्टेंट्स को 20 में से नंबर दिए जाना था। मसला ये था कि किस तरह से नंबर दिए जाएं कि हर फनकार के साथ इंसाफ हो जाए। इसलिए क्लासिकी मौसीकी में देवकी पंडित 10 में से, और वसीम साहब, कविता कृष्णमूर्ति 5-5 में से नंबर देंगे। रही बात शायरी की, तो सब जानते हैं वसीम बरेलवी साहब से बेहतर जज कौन हो सकता है, इसलिए उनका फैसला हतमी होगा। जहां तक गजल गायकी का सवाल है, तो जबान और शायरी की अहमियत को देखते हुए वसीम साहब 10 में से, देवकी पंडित और कविता कृष्णमूर्ति 5-5 में से नंबर देंगे। पर बात यही नहीं खत्म होती। हर दिन हमारे शो में एक मेहमान जज आएंगे, उनके पास 5 नंबर होंगे। वो 5 में से चाहे 3 दें, 2 दें, 1 दें, पर उनके फैसले का इंकशाफ ग्रैंड फिनाले के दिन ही होगा, और इस तरह से बाजी पलट भी सकती है। तो आप मार्क्स दें और उसको खुफिया तरीके से इस बाउल में भी डाल दें। जी हाँ, ये डाल रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं देवकी जी को मृदुला की परफॉर्मेंस आज कैसी लगी है? बहुत अच्छी लगी, और जैसे यमन के जो एक फ्रेजेस होते हैं वो उसने बखूबी दिखाए, और जिससे यमन सिद्ध होता है। तो नहीं तो फिर यमन के आसपास के बहुत सारे राग हैं, जैसे खेम कल्याण है, या कभी कभी लोग मारू बिहाग की तरफ जा सकते हैं गलती से, लेकिन वो फ्रेजेस की वजह से, जो हम उसको चलन कहते हैं, उसकी वजह से राग सिद्ध होता है। वो आपने दिखाए और करेक्ट यमन प्रस्तुत किया आपने, और अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। महफिल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस मौसीकी की छाँव में अगर गजल गायकी की ठंडी हवा भी चल पड़े तो क्या खूब होगा। इसलिए बुलाते हैं सीमा जी के गुलिस्तान से पूजा गायतोंडे को। अंजुमन अंजुमन शनाए साईं, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई।
खुश्क आँखों से उम्र भर रोए, खुश्क आँखों से उम्र भर रोए, उम्र भर रोए, 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 खुश्क आँखों से, खुश्क आँखों से, खुश्क आँखों से, खुश्क आँखों से उम्र भर रोए, हो न जाए किसी की रुसवाई, हो न जाए किसी की रुसवाई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई, अंजुमन अंजुमन शनासाई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई, अंजुमन अंजुमन क्या बात है पूजा। मैं आपकी कश्मकश को आसान किए देता हूँ और सीधा आपको लेकर चलता हूँ आपके मुर्शिद सीमा सहगल जी के पास। पूजा, आपने बहुत अच्छा गाया हमेशा की तरह, शुक्रिया मैम। कोमल निखात भी बखूबी आपने उसका इस्तेमाल किया और अच्छा लगाया, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और अब रुख करते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस का। सबसे पहले देवकी जी। पूजा, आपने बहुत अच्छा गाया और ठहराव जो गज़ल में चाहिए वो आपके गले में है। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप हारमोनियम बजाती हैं खुद और अच्छा बजा लेती हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा एंड कीप इट अप। जानते हैं अपनी चीफ गेस्ट शुभा जी से। अल्फाज की अदायगी, गायकी, सुरों का और लय का भी अंग बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो बात मैं एक बार फिर से जाहिर कर दूं कि हमारे इस शो में तमाम लोगों ने जिन्होंने शिरकत की है, हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे कंटेस्टेंट्स सभी अपने फ़न में माहिर हैं, लेकिन उनके मुर्शिद, उनके मेंटोर्स के हिसाब से जिन्हें उन्हें लगता है कि और रियाज की ज़रूरत है, उनमें से चंद लोगों को वो आज खुसरो महल में भेजने वाले हैं। ये हाल वैसा है कि जैसे मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। इसलिए अब बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से सिद्धार्थ पराशर को। मोर
छम मन की बिछुआ बाजे कैसे कहूँ मन की बतिया बलम आओ मोरे मंदिरवा प्रियरवा मेरे गम बम गम पर मर बम गम पम गम पम गम मम रे सन सा आओ मोरे मंदिर धनि रे गरे धनि रे गम पम गम धनि द बम गम पम गरे सा आओ मोरे मंदिर मोरे मंदिरवा मोरे मंदिरवा मोरे मंदिरवा भाई वाह, तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है सिद्धार्थ कि तुमने बहुत खूब परफॉर्म किया है। तो सीधा चलते हैं आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास और जानते हैं उनकी राय में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। अरे भाई सिद्धार्थ, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा गाए, बहुत सुर में गाए, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते खोल लो। पहली बार जो तुम गाए थे उसका अंदाज अलग था, आज जब गाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगता है मुस्तकबिल में तुम बहुत अच्छे कलाकार बनोगे। रियाज करते रहो, मेहनत करते रहो, और हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए और तुम्हारे लिए सबको मतलब हम लोग आशीर्वाद देते हैं मिलकर। तो सिद्धार्थ, देखते हैं कि जजेस की नज़र में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जजेस, सबसे पहले देवकी जी। बहुत अच्छा गाया। तुम्हारे सुर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर है, लेकिन आवाज़ जो है ना उसको और ताकत चाहिए। तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत माना जोर नहीं, हाँ, पावर आना चाहिए। वो जो ब्राइटनेस होता है, एक एक सुर लगता है तो चमक जाता है, वो एक जैसे शाइन होता है, तेजस्वी हम कहते हैं। तो उस तरह से सुर लगने के लिए साधना करनी पड़ती है, उससे तो नहीं छूट सकते आप। तो वो आप कीजिए, आपकी आवाज़ में वो मिठास है, वो जो आप जिस तरह से अप्रोच है आपका बहुत अच्छा है। एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट रियली। शुभा जी, आपकी नज़र में सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस। बहुत अच्छा गाया आपने, और ऐसे ही जारी रखिए अपनी रियाज वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं सीमा जी के गुलिस्तान से मेहंदी हसन को, या यूं कहिए कि छोटे मेहंदी हसन को। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात है? काबिल गौर शेर है।
किस किसी को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किसी को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किसी को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किसी को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए यार जिस सही, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए जिस सही। छोटे मेहंदी हसन साहब, तैयार हैं आप अपने मुर्शिद सीमा जी की राय जानने के लिए? बिल्कुल। सीमा जी, मेहंदी हसन जूनियर आज भी कमाल कर दिया। जब हम गाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शेर है वो हम ठीक पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है। तो शेर आपने जो गलत पढ़ा है उसके लिए आपको माफ़ी तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी सब ने आपको माफ़ कर दिया क्योंकि आपने इतना अच्छा गाया आज। थैंक यू मैम, ये आपकी ज़रा नवाजी है, मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। ख्याल रखना। चलिए रुख करते हैं जजेस का, और सबसे पहले मैं राय लूँगा देवकी जी की। बंदिश हो चाहे या तो गज़ल हो या तो भावगीत हो या नज़्म हो, कुछ भी हो, उसमें मतलब अगर नहीं है, मायने नहीं रखता आप जो गाते, तो आजकल के ज़माने में उसकी अहमियत नहीं हो सकती, आप लोगों तक पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो वर्ड्स के साथ सुर मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना? क्या बात है, तो उस दोनों साथ में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख लिया करो एक बार क्या गाना है। बिल्कुल। ओके, Next ऑल द time। बेस्ट टू यू। और अब राय जानेंगे शुभा जोशी जी की। नाम की तरह ही आप जूनियर मेहंदी हसन हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपकी स्टाइल भी अच्छी है और सब लोगों ने आपको टोक तो दिया है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा लगा, मुबारक। थैंक यू मैम, थैंक यू। भाई ये मानना पड़ेगा कि सीमा जी के गुलिस्तान में कभी खिजा नहीं आ सकती। अब मैं दावत दे रहा हूँ मकबूल साहब के चमनिस्तान से ज़ीशान खान को। तू जग में शर्म रख मेरे, तू जग में शर्म रख मेरे, तू जग में शर्म रख मेरे। तू ऐसो पाक परवरदिगार, तू है ऐसो पाक परवरदिगार, तू जग में शर्म रख मेरे। पैदा किएगी लाज तुम्हें हो, तो दाम तेरे भिखार, तू जग में शर्म रख मेरे। पवगा तू जग में, पमरेगा
सनी दा गर गर सनी दा दा मदा नी दा नी दा मदा मदा गर तू जग में शर्म रग में तू जग में शर्म तू जग में शर्म रख मेरी आओ 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 बलमा आओ 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 बलमा आओ 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 बलमा दरस बिन मोर जिया घबरावे आओ आओ दिन बीता बैसाज हो बन लागी रहन नाही चैन पिया नायत जाओ तो हारे आओ 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 बलमा बिन मोर जिया घबरावे आओ आओ सनी 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 दा बम नी दा बम गम करे सनी आओ आओ ज़ीशान ज़ीशान मेरे दोस्त, इतना अच्छा भी कोई गाता है भला? कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। एक बार जोरदार तालियां फिर से ज़ीशान के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा ख्याल है मैं सीधा रुख करता हूँ आपके मुर्शिद मकबूल साहब की तरफ और जानता हूँ वो आपसे कितना मुतासिर हुए। रियाज है, मेहनत भी है और मैं चाहूँगा कि ये और मेहनत करें और आगे जाएं और बाकी जो हमारे जजेस जो हैं जो फैसला जो करेंगे वो अच्छा। शुक्रिया। सबसे पहले देव की जी। बहुत जन्मों के बाद एक कलाकार आता है जिसके पास सब कुछ है, गुरु भी है, आवाज़ भी है, संगीत की पहचान जान भी है और अंदर में आपकी जो ख्वाहिश है कि आप गाएं वो भी है, वो दिखती है आप जब गाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू रियली। और अब मैं जानना चाहूँगा शुभा जोशी जी से। माशाल्लाह, आप ऐसे ही गाते रहिए, रियाज करते रहिए, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान। मकबूल साहब, यकीन मानिए आपकी मेहनत खूब रंग ला रही है। हजरात, बिला ताखीर बुलाते हैं सीमा जी के गुलजार से राधा कुलकर्णी को। मेरे गम जो अगर आपको मिलते तो आप अपने होश खो दिए होते। ये तो मेरा दम है कि मुस्कुराती हूँ मैं, अगर आप होते तो रो दिए होते। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें
रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो ना। आज जाने की जिद ना करो। माशाल्लाह, बहुत खूब गाया आपने। थैंक यू, थैंक यू। सीमा जी, राधा की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? वाह राधा, आज तो कमाल कर दिया। इतना मिठास, बहुत ही सुंदर गाया। पर ये जो आपने गाया, ये नज्म के दायरे में आते हैं, ये गज़ल नहीं आप इसे कह सकते जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। रुख करते हैं अपने जजेस का, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा देवकी जी की राय। राधा, आपने बहुत एक्सप्रेशन के साथ गाया, बहुत खो दिया अपने आप को, और हम भी खो गए आपके गाने में। और सब पुरानी यादें, फरीदा खानम जी का गाना सब याद आ गया, और आपकी वजह से याद आ गया। आज सुर जो है ना, वो एक्सप्रेशन के साथ आता है। अगर वो सही लगे तो अपने आप में वो एक्सप्रेशन है। शुभा जी। फरीदा खानम जी की ये बहुत ही मशहूर नज़्म है, और उन्होंने जितने लाड़ से वो गाया हुआ है, उसकी कोशिश आप कीजिए। आपके गले में वो है बात, और भी अच्छा गा सकती हैं। मुबारक। एक बहती हवा समझ लीजिए, अब उसे बेवफा समझ लीजिए। मेरी अच्छाई मुझको ले डूबी, आप मुझको बुरा समझ लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी महफिल में एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा हुआ है चिलमन का, और उस चिलमन के पीछे के हसीन चेहरे से यानी कि ईला जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस महफिल के आखिरी पड़ाव यानी कि इब्राहिम साहब के दबिस्तान के मुफक्करों को यहाँ पर दावत दें और इस महफिल को आगे बढ़ाएं। ईला जी, अब तक की महफिल में आपने मकबूल साहब के चमनिस्तान और सीमा जी के गुलिस्तान के मौसीकारों और गुलकारों को सुना। इसके बाद बारी है इब्राहिम साहब के मुफक्किरों की। मैं चाहूँगा कि आप इस महफिल को किस अंदाज में आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसका खुलासा हम पर करें। आज आप लोगों ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया तो बहुत अच्छा लगा। मैं इल्तिजा करना चाहूँगी इब्राहिम साहब से कि मैंने हिमाकत की। आज ये जो हमारे शारा आए हैं, एक एक वो मैं इनको लफ्ज़ दूंगी यहाँ खड़े होके, जब ये फिल्बदी करेंगे उसके बाद ये अपने महबूब शायर को की गज़ल को पढ़ेंगे। उनको बुलाने के पहले मैं इब्राहिम साहब से दरख्वास्त करूँगी, ये जो भी अपने महबूब शायर का कलाम पढ़ने वाले हैं और जो फिल्बदी में जो मैं इन्हें लफ्ज़ दे रही हूँ उसके नंबर आप देंगे, क्योंकि देखिए वसीम साहब है नहीं, हमारे जो जजेस हैं वो बाकायदा इस बात को उन्होंने माना है कि उनको इतनी ज़्यादा उर्दू की समझ नहीं। आप मेंटोर होंगे पर आपको ये काम करना ही पड़ेगा कि जहाँ तक ये जो पढ़ रहे हैं उनका जजमेंट आप करेंगे और उसका खुलासा नहीं करेंगे। जी बेहतर है आप जो हुक्म दे सलाखों पर। लेकिन एक बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि उर्दू जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत मुश्किल ज़बान है, ये ज़बान मुश्किल नहीं है।
आप और हम जो बोल रहे हैं यही उर्दू है। मेरा फिदा, जो लफ्ज़ मैं आपको दे रही हूँ वो है चांद। चांद। चांद जब हैरते आईना का हासिल होगा, चांद जब हैरते आईना का हासिल होगा, फिर तेरे रूए मुनव्वर का हंसी तिल होगा। वाह वाह शुक्रिया, वाह शुक्रिया। वाह। फिर तेरे चांद जब हैरते आईना का हासिल होगा, फिर तेरे रूए मुनव्वर का हंसी तिल होगा। और अब अपने पसंदीदा मेरे कई शायर हैं, लेकिन उनमें जिनका सबसे ज़्यादा कलाम मुझे पसंद है, जिनके कलाम से बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर हूँ, यानी अल्लामा डॉक्टर इकबाल सर, अल्लामा डॉक्टर इकबाल। उनके 4 मिसरे से उन्हीं के कलाम की शुरुआत। 4 मिसरे अर्ज़ किया है कि शराबे कुहन फिर पिला साक़िया, शराबे कुहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। शराबे कुहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। और 4 मिसले फिर सर इकबाल के कि खिरत के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, खिरत के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। और सर इकबाल के ये शेर, ये वाला शेर सर इब्राहीम की नज़र कर रहा हूँ कि खिरत के पास ख़बर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। और हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा। हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। और एक मतला सर इकबाल का एक मतला और याद आया, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ार सजदे तड़प रहे मेरी एक जबीन नियाज में, कि हज़ार सजदे तड़प रहे मेरी एक जबीन नियाज में। और तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाहें आईना साज में, जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाहें आईना साज में। और आखिरी शेर कि मैं जो सर बस सजदा कभी हुआ, तो ज़मीं से आने लगी सदा, मैं जो सर बस सजदा कभी हुआ, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ार सजदे तड़प रहे मेरी एक जबीन नियाज। वाह वाह। मैं माहिर शैदाई साहब को दावत देना चाहती हूँ। माहिर साहब, लफ्ज़ से आपको जो मैं दे रही हूँ, ईद। समात कीजिए। नकाब रुख से हटा दो तो ईद हो जाए, नकाब रुख से हटा दो तो ईद हो जाए, हसीन चेहरा दिखा दो तो ईद हो जाए, वाह। हसीन चेहरा दिखा दो तो ईद हो जाए। हाजी हजरात, सबसे पहले तो मैं दबिस्तान के तलबा के रहबर आली जनाब इब्राहीम अशक साहब से इजाज़त का तालिब हूँ। मैं मीर तकी मीर के चंद अशार के बाद उनकी गज़ल पेश करने की सादत हासिल करूँगा कि शाम से कुछ बुझा सा रहता है, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का, दिल हुआ है चराग मुफलिस का, रेख्ता रुतबे को पहुँचाया हुआ उसका है, रेख्ता रुतबे को पहुँचाया हुआ उसका है, मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का, वाह वाह वाह। मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का, वाह। जी, गज़ल का मतलब समात कीजिए कि फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, वाह।
मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। और वो क्या चीज़ थी, वो क्या चीज़ है हाय जिसके लिए, वो क्या चीज़ है हाय जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। वाह वाह वाह। हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। क्या बात है। सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। कोई ना उम्मीदा ना करते निगाह, कोई ना उम्मीदा ना करते निगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। और ये मक्ता अर्ज़े के कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। क्या बात। जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। शुक्रिया। वाह वाह वाह। अब इनके बाद बुला रही हूँ मैं चित्रांश खरे भोपाल से। आपका खिलबदी का लफ्ज़ है जुल्फ। कहीं सूरज की गर्मी से, कहीं सूरज की गर्मी से पिघल जाए ना ये पत्थर। हुस्न की तारीफ देखें कि कहीं सूरज की गर्मी से पिघल जाए ना ये पत्थर, कहीं सूरज की गर्मी से पिघल जाए ना ये पत्थर, तुम्हारी जुल्फ का बनकर घटा छाना जरूरी है। कहीं सूरज की गर्मी से पिघल जाए ना ये पत्थर, तुम्हारी जुल्फ का बनकर घटा छाना जरूरी है। जनाब बेसिकली मेरे महबूब शायर जनाब वसीम बरेलवी साहब हैं, पर किन्हीं कारणों से आज वो इस महफिल में शरीक नहीं हुए हैं। आज उनके कलाम उनकी नुमाइंदगी करेंगे। उन्हीं के कलाम एक मतला उनका हाजिर कर रहा हूँ। वो मेरे घर नहीं आता मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। क्या बात है। वाह वाह। वो मेरे घर नहीं आता मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। मोहब्बत का ये आंसू है इसे आंखों में रहने दो, मोहब्बत का ये आंसू है इसे आंखों में रहने दो, शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। वाह वाह वाह। क्या बात। मोहब्बत का ये आंसू है इसे आंखों में रहने दो, क्या बात। शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। एक और उनका रोमानी भरा शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। एक और उनका बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वाह वाह। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और एक मतला देखें कि कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। वाह वाह वाह। कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले, कतरा अब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। बहुत। और इस गज़ल का मक्ता देखें कि इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं बसीम, इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं बसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सज़ा मिले, जिस शख्स की खता हो। शुक्रिया। वो खूबसूरत शाम जिसका आगाज लीला जी की आमद से हुआ था, मैं दस्त बस्ता होकर गुजारिश करता हूँ शुभा जी से कि वो अपनी परफॉर्मेंस से शाम को अपने अंजाम तक लेकर जाएंगे।
लाई हयात आए, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले, लाई हयात। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो, तुम भी चले चलो, यूं ही जब तक चले चले, लाई हयात आए। बेहतर तो है यही, बेहतर तो है यही कि न दुनिया में दिल लगे, बेहतर तो है यही कि न दुनिया में दिल लगे, पर क्या करे जो काम, पर क्या करे जो काम, न बेदिल लगी चले, पर क्या करे जो काम, न बेदिल लगी चले, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए, अपनी खुशी न आए। हर शो में एक डेंजर जोन हुआ करता है। मुझे अभी पता चला है कि हर एक फील्ड में से दो कंटेस्टेंट्स को खुसरो महल भेजा जा रहा है। हमें बताया गया कि खुसरो महल में हम लोगों को जाना होगा, उन लोगों को जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या जिनके रियाज में कमी है या जो ठीक से नहीं अपना काम कर पाए हैं। मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे तलफ़ुज़ की वजह से मुझे
वसीम बरेलवी साहब या देवकी जी या कविता कृष्णमूर्ति जी मुझे टोक ना दे और मुझे खुसरो महल जाना पड़े। जाते भी हैं तो कोई गम नहीं, खुसरो महल। वहाँ पे जाने का एक बेनिफिट ये भी है कि हम अपने दिल की बात वहाँ पर कह सकें, हम किसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, या हमें क्या शिकायत है, या हमें क्या अच्छा लग रहा है। हालांकि खुसरो महल जाके रियाज तो होएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी।